हेलो, कैसे हैं आप सभी लोग? तो आज हम बात करेंगे थाइमस ग्लैंड के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने बात कर लिया था पीनियल ग्लैंड के बारे में, ठीक है? तो आज का टॉपिक रहेगा थाइमस ग्लैंड। तो चलो शुरू करते हैं। तो थाइमस ग्लैंड जो है ये भी एक तरह का स्मॉल एंडोक्राइन ग्लैंड होता है, जो कि ह्यूमन बॉडी के चेस्ट के लंग्स के बीच में ये प्रेजेंट होता है। तो क्या है आज का हमारा टॉपिक? थाइमस ग्लैंड। ये भी क्या है, एक तरह का स्मॉल एंडोक्राइन ग्लैंड है। कौन? थाइमस ग्लैंड एक मोस्ट इंपोर्टेंट ग्लैंड है। पहले इसकी अगर हम बात करें पोजीशन की, कि ये ह्यूमन के बॉडी में कहाँ सिचुएट रहता है, तो ध्यान सुनना। होता क्या है कि ह्यूमन बॉडी का जो थोरिसिक रीजन है, यानी जो बॉडी में जो चेस्ट वाला जो रीजन होता है, इसे थोरिसिक रीजन कहते हैं। थोरिसिक रीजन, जहां पे हमारा लंग्स रखा होता है। तो इसी लंग्स के बीच में ऊपर की तरफ क्या होता है, थाइमस ग्लैंड सिचुएट रहता है। कैसे? जिसे मान लो ये ह्यूमन बॉडी का लंग है, दो एक लंग ये रहा, इस तरह से क्या है, एक लंग ये है, और इस तरह से एक लंग ये रहा। दो लंग है, ये राइट लंग है और ये लेफ्ट लंग है, ठीक है? तो इन्हीं लंग्स के बीच में यहाँ पे ऊपर की तरफ इस तरह से हमारा क्या होगा, ये थाइमस ग्लैंड सिचुएट होगा। और इसके नीचे की तरफ लेफ्ट साइड में यहाँ क्या होगा, यहाँ हमारा हार्ट होगा, और ये हार्ट पीछे की तरफ होगा और ये आगे की तरफ। तो सिंपल स्कैन का मतलब ये है कि थाइमस ग्लैंड जो होता है वो ह्यूमन बॉडी के दो लंग्स के बीच में होता है, बीच में ऊपर की तरफ देख सकते हैं, ये ऊपर की तरफ है। और ये नीचे की तरफ दो लंग्स के बीच में क्या है, नीचे की तरफ हार्ट है। हार्ट जो होता है वो पीछे की तरफ होता है, ठीक है? और ये जो थाइमस ग्लैंड जो ऊपर की तरफ है, ये हल्का सा आगे होता है। तो यानी सिंपल से लाइन में हम कह सकते हैं कि जो थाइमस ग्लैंड है ये ह्यूमन बॉडी के टू लंग्स के बीच में होता है, ऊपर की तरफ, ठीक है? और हार्ट के आगे की तरफ, क्योंकि हार्ट भी लंग्स के बीच में होता है नीचे की तरफ, और ये पीछे की तरफ होता है हल्का सा। लेकिन जो थाइमस ग्लैंड है ये भी लंग्स के बीच में होता है, बट ऊपर की तरफ और हल्का सा आगे की तरफ होता है। ये समझ रहे हो ना? तो ये पोजीशन है इसके। तो यहां सिंपल सी पोजीशन लिख सकते हैं, बिटवीन द लंग्स, ये लंग्स के बीच में होता है, एंड अहेड द हार्ट, हार्ट के आगे की तरफ, हार्ट के आगे की तरफ, ठीक है ना? तो सिंपल सा मतलब यही है कि थाइमस ग्लैंड ये भी एक स्मॉल एंडोक्राइन ग्लैंड है, जो कि ह्यूमन बॉडी के लंग्स के बीच में ये सिचुएट रहता है, ऊपर की तरफ। ह्यूमन बॉडी के अपर लंग्स के बीच में ये सिचुएट रहता है, ऊपर की तरफ और हार्ट के आगे की तरफ, ठीक है ना? आई होप ये बात समझ आई हो। नाउ इसकी अगर हम शेप की बात करें, किसकी? शेप की। इसका शेप कैसा होता है, तो ध्यान सुनना। जो हमारा थाइमस ग्लैंड है ये एक पिरामिडल शेप्ड ग्लैंड होता है। क्या होता है ये? पिरामिडल शेप्ड ग्लैंड होता है। कौन? जो हमारा ये थाइमस ग्लैंड जो है वो। कैसे? ये देख सकते हैं एक बार, ये मान लो कुछ इस तरह से होता है, ये इस तरह से कुछ पिरामिड की तरह होता है, ये इस तरीके से, इस तरह से होता है, ठीक है? ये देख सकते हैं थाइमस ग्लैंड है पूरा। क्या ये पूरा थाइमस ग्लैंड, क्या है पूरा थाइमस ग्लैंड, ठीक है ना? तो कुछ पिरामिड होता है, ऊपर से ये नैरो होता है और नीचे से ये थोड़ा ब्रॉडर होता है। ऊपर से नैरो, नीचे से ब्रॉडर। पिरामिड ऐसे तो होता है, ऊपर से नैरो, नीचे से ब्रॉडर, ठीक है ना? तो ये ग्लैंड ऊपर से नैरो होता है और नीचे से ब्रॉडर होता है। इसलिए कह देते हैं कि जो थाइमस ग्लैंड का जो शेप है दैट इज पिरामिड, ठीक है ना? अभी देख सकते हैं यहाँ पे कि जो थाइमस ग्लैंड है पूरा, इस थाइमस ग्लैंड के दो पार्ट हैं, यानी दो लोब हैं। यस, पहला है कि ये राइट वाला लोब, राइट लोब, और दूसरा ये लेफ्ट लोब। क्या है दूसरा? लेफ्ट लोब, ठीक है? और इसके दोनों के दोनों लोब जो होते हैं वो एक दूसरे से सेपरेट रहते हैं एक टिश्यू की हेल्प से, और ये टिश्यू मेनली होता है कनेक्टिव टिश्यू का। समझ रहे हो ना? तो सिंपल से कहने का मतलब ये है कि थाइमस ग्लैंड ह्यूमन बॉडी के चेस्ट के दो लंग्स के बीच में सिचुएट रहता है, ऊपर की तरफ और हार्ट के आगे की तरफ। थाइमस ग्लैंड एक पिरामिडल शेप्ड ग्लैंड होता है, जिसके मेनली दो लोब्स होते हैं, एक राइट लोब
और एक लेफ्ट लोब। और थाइमस ग्लैंड के ये दोनों के दोनों लोब एक दूसरे से सेपरेट रहते हैं एक टिश्यू की हेल्प से, और वो टिश्यू मेनली कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ होता है। आई होप ये बात समझ आई हो। नाउ इसकी अगर बात करें वेट की, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसका अगर हम वेट देखें तो ध्यान सुनना, इसका वेट काफी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग भी है। देखो, प्यूबर्टी से पहले पहले जो बच्चे होते हैं, बच्चों के चेस्ट में जो थाइमस ग्लैंड है ये हाईली वेल डेवलप रहता है। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि थाइमस ग्लैंड जो होता है वो ह्यूमन बॉडी के एक स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। क्या बोला मैंने? थाइमस ग्लैंड बॉडी में एक स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। क्यों होता है ये मैं अभी आपको आगे बताऊंगा, फिलहाल इतना याद रखो। तो जो बच्चे होते हैं, बच्चों के चेस्ट में जो थाइमस ग्लैंड है, ठीक है, वो एक वेल डेवलप रहता है जिसका वेट अप्रोक्स 40 ग्राम के आसपास रहता है, ठीक है ना। लेकिन जैसे आफ्टर प्यूबर्टी, जैसे जैसे हम चिल्ड्रन से एडल्ट स्टेज पे आते हैं, तो जो थाइमस ग्लैंड का जो वेट एंड जो साइज है वो डिक्रीज करना स्टार्ट कर देता है। तो एडल्ट स्टेज पे आके थाइमस ग्लैंड का वेट अप्रोक्स 25 से 30 ग्राम के बीच में हो जाता है। समझ रहे हो ना, ये बात ध्यान रखनी है। और जैसे ही एडल्ट स्टेज से हम ओल्डर स्टेज पे जाते हैं तो थाइमस ग्लैंड पूरी तरह से डिजनरेट हो जाता है, और ये थाइमस ग्लैंड जो चेस्ट में है ये फैटी टिश्यू से रिप्लेस कर जाता है। इसलिए आपने देखा होगा कि जो बच्चे होते हैं, उनका इम्यून सिस्टम काफी स्ट्रॉन्ग होता है। क्यों? क्योंकि बच्चों के चेस्ट में प्रेजेंट जो थाइमस ग्लैंड है वो वेल डेवलप रहता है, जिसका वेट अप्रोक्स 40 ग्राम के आसपास होता है। लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती है तो एज बढ़ने के साथ साथ थाइमस ग्लैंड डीजनरेट होना स्टार्ट हो जाता है। एडल्ट स्टेज पे आके थाइमस ग्लैंड का वेट डिक्रीज होके 25 ग्राम टू 30 ग्राम के आसपास हो जाता है, और वहीं ओल्डर स्टेज पे जाके चेस्ट में प्रेजेंट थाइमस ग्लैंड पूरी तरह से डीजनरेट हो जाता है और वो फैटी एसिड से रिप्लेस कर जाता है। इसलिए देखा होगा कि जो ओल्ड पीपल्स बूढ़े लोग, उनका इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। उनका इम्यून सिस्टम वीक होता है, क्यों होता है? इसी थाइमस ग्लैंड की डीजनरेशन की वजह से। तो एज बढ़ने के साथ साथ थाइमस ग्लैंड डीजनरेट होता रहता है, जिससे बॉडी का इम्यून सिस्टम वीक होता रहता है, क्योंकि थाइमस ग्लैंड बॉडी के अंदर एक स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। इसलिए कैसे होता है मैं अभी आपको बताता हूँ, फिलहाल इतना याद रखो आप इसका। तो ये है इसका वेट। आई होप ये बात आपको समझ आई हो। नाउ इसकी अगर हम बात करें ओरिजिन की, इसकी ओरिजिन की, तो ये एंडोडर्मल इन ओरिजिन होता है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, क्या होंगे? एंडोडर्मल इन ओरिजिन। क्या होता है ये? एंडोडर्मल इन ओरिजिन होगा। समझ रहे हो ना, एंडोडर्मल, ठीक ना। आई होप ये बात समझ आई हो। थाइमस ग्लैंड बॉडी का स्मॉल एंडोक्राइन ग्लैंड है। ये हमारे दो लंग्स के बीच में ऊपर की तरफ सिचुएट रहता है, हार्ट के आगे की तरफ, ठीक है ना। ये एक पिरामिडल शेप्ड ग्लैंड है जिसके दो लोब्स होते हैं, राइट लोब एंड लेफ्ट लोब, और इसके ये दोनों के दोनों लोब एक दूसरे से अलग रहते हैं, सेपरेट रहते हैं। इसका वेट अप्रोक्स जो होता है वो प्यूबर्टी से पहले पहले 40 ग्राम के आसपास होता है। लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती है तो एज बढ़ने के साथ साथ थाइमस ग्लैंड डीजनरेट होता रहता है, जिससे इसका वेट डिक्रीज होता रहता है। एडल्ट स्टेज पे आके इसका वेट 25 टू 30 ग्राम के आसपास होता है, और वहीं ओल्डर स्टेज पे जाके ये पूरी तरह से डीजनरेट हो जाता है एंड रिप्लेस्ड बाय दी फैटी एसिड। ओरिजिन की बात करें तो ये एक्टोडर्मल इन ओरिजिन होता है। ना अगर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर इसका हम फंक्शन देखेंगे कि क्या होता है। तो चलो, थाइमस ग्लैंड की अगर फंक्शन की बात करें, इसकी फंक्शन की इसकी अगर हम फंक्शन देखें थाइमस ग्लैंड का, तो हमारी बॉडी में एक सेल होती है टी लिम्फोसाइट नाम की। कौन सी नाम की? टी लिम्फोसाइट नाम की एक सेल होती है। ये एक तरह की डब्ल्यूबीसी होती है, और ये हमारी इम्यून सिस्टम की काफी इंपॉर्टेंट सेल होती है। क्या बोला मैंने? हमारी बॉडी में एक डब्ल्यूबीसी होती है जिसका नाम है टी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट, इसका पूरा नाम है थाइमस लिम्फोसाइट। ये हमारी बॉडी की एक डब्ल्यूबीसी है, और ये हमारी बॉडी की एक इंपॉर्टेंट ये हमारी बॉडी की एक इम्यून सिस्टम की इंपॉर्टेंट सेल होती है, ठीक है ना। इसका जो फॉर्मेशन है ना टी लिम्फोसाइट का, ये हमारी बॉडी के रेड बोन मेरो से होता है। कहां से होता है? रेड बोन मेरो से इसका फॉर्मेशन होता है। और आप सभी जानते होंगे कि ब्लड में जितनी भी ब्लड सेल्स हैं, इन सभी का फॉर्मेशन रेड बोन मेरो से ही होता है, ठीक है ना।
तो होता क्या है कि जो टी लिम्फोसाइट है, टी लिम्फोसाइट, इसका फॉर्मेशन तो रेड बोन मेरो से होता है, बट टी लिम्फोसाइट में जो मैच्योरेशन है वो थाइमस ग्लैंड के अंदर होता है। तो यानी कि जो टी लिम्फोसाइट है हमारे ब्लड में, ये बनता तो रेड बोन मेरो से है, बट बनते ही ये क्या होता है, थाइमस ग्लैंड के अंदर जाके स्टोर हो जाता है, जहां पे थाइमस ग्लैंड क्या करता है, इस टी लिम्फोसाइट सेल को मैच्योरेशन प्रोवाइड करता है। यानी वो टी लिम्फोसाइट सेल की मैच्योरेशन में हेल्प करता है, इसके डेवलपमेंट में हेल्प करता है। कौन? थाइमस ग्लैंड। तो ये मेन फंक्शन है थाइमस ग्लैंड का कि ह्यूमन बॉडी की रेड बोन मेरो से बनने वाली टी लिम्फोसाइट, जो हमारे इम्यून सिस्टम की एक इंपॉर्टेंट सेल है, ठीक है, ठीक है। तो ये टी लिम्फोसाइट क्या होती है, हमारे इस थाइमस ग्लैंड में जाके स्टोर हो जाती है, जहां पे थाइमस ग्लैंड क्या होता है, टी लिम्फोसाइट सेल के मैच्योरेशन एंड डेवलपमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो ये मेन फंक्शन है हमारे थाइमस ग्लैंड का। आई होप ये समझ आया हो। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नाउ बढ़ते हैं इसके फंक्शन की तरफ। तो इसका समझ आया फंक्शन क्या होता है थाइमस ग्लैंड का। सिंपल सा, ये क्या करेगा कि रेड बोन मेरो से बनने वाली जो टी लिम्फोसाइट डब्ल्यूबीसी जो है, जो इम्यून सिस्टम की एक इंपॉर्टेंट सेल है, ठीक है, ये उसके मैच्योरेशन एंड डेवलपमेंट में हेल्प करता है। कौन? थाइमस ग्लैंड। हार्मोन की अगर बात करें, इसके हार्मोन की बात करें, तो थाइमस ग्लैंड से एक इंपॉर्टेंट हार्मोन निकलता है जिसका नाम है थाइमोसिन। थाइमोसिन की अगर बात करें तो थाइमोसिन जो होता है ये एक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन होता है। क्या होता है एक तरह का? ये पॉलीपेप्टाइड हार्मोन, यानी प्रोटीन से बना हुआ ये एक हार्मोन होता है। सिंपल सा, क्या होता है? ये प्रोटीन से बना हुआ ये एक हार्मोन होता है। कौन? थाइमोसिन, जो कि हमारे थाइमस ग्लैंड से ब्लड में सिक्रीट होता है। थाइमोसिन क्या करता है, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। ये क्या करता है कि हमारी बॉडी की बोन में जो रेड बोन मेरो जो होता है, रेड बोन मेरो, ये इस रेड बोन मेरो को जाके क्या करता है, स्टिमुलेट करता है। यस, किस लिए स्टिमुलेट करता है? ताकि इस रेड बोन मेरो से ज्यादा टी लिम्फोसाइट सेल का फॉर्मेशन हो, प्रोडक्शन हो, टी लिम्फोसाइट एंड बी लिम्फोसाइट का प्रोडक्शन हो। टी लिम्फोसाइट एंड बी लिम्फोसाइट, ये दोनों ही एक तरह की डब्ल्यूबीसी होती है, और ये हमारी इम्यून सिस्टम की एक इंपॉर्टेंट सेल होती है, दोनों की दोनों, जो हमारी बॉडी की डिफेंस में हेल्प करती है। इतना ध्यान रखेंगे। तो थाइमोसिन का काम क्या होगा? तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो पता होना चाहिए कि थाइमोसिन ये एक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन है, यानी ये एक प्रोटीन से बना हुआ एक हार्मोन है, जो कि ह्यूमन बॉडी के थाइमस ग्लैंड से ब्लड में सिक्रीट होता है। और ये क्या करेगा, हमारी बॉडी की बोन्स के अंदर जो रेड बोन मेरो है, ये इस रेड बोन मेरो को जाके स्टिमुलेट करेगा, ताकि हमारी रेड बोन मेरो से ब्लड के अंदर टी लिम्फोसाइट एंड बी लिम्फोसाइट का प्रोडक्शन हो। यानी कह सकते हैं सिंपल सी लाइन में कि जो थाइमोसिन हार्मोन है, ये हमारी बॉडी के अंदर टी लिम्फोसाइट एंड बी लिम्फोसाइट की प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है। कौन? थाइमोसिन हार्मोन। एंड टी लिम्फोसाइट एंड बी लिम्फोसाइट, ये दोनों एक टाइप की डब्ल्यूबीसी होती है, और ये हमारे इम्यून सिस्टम की काफी इंपॉर्टेंट सेल होती है, जो बॉडी की डिफेंस में हेल्प करती है। आई होप ये बात समझ आई हो। इसलिए देखा होगा आपने, जैसे मैंने बताया कि बच्चों में जो थाइमस ग्लैंड होता है वो हाईली वेल डेवलप होता है, और उनका इम्यून सिस्टम भी काफी स्ट्रॉन्ग रहता है। बच्चों में थाइमस ग्लैंड हाईली वेल डेवलप है, तो सिंपल सी बात है, थाइमस ग्लैंड से निकलने वाला थाइमोसिन हार्मोन एक हाई क्वांटिटी में निकलेगा, जिससे उनके बॉडी के अंदर टी लिम्फोसाइट एंड बी लिम्फोसाइट एक अच्छी क्वांटिटी में बनेंगे, जिससे उनका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग रहेगा। समझ रहे हो ना आप क्यों ऐसा होता है? लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ेगी, तो एज बढ़ने के साथ साथ क्या होता है, थाइमस ग्लैंड डीजनरेट होता रहता है, जिससे थाइमोसिन का लेवल ब्लड में कम होता रहता है। और सिंपल सी बात है, अगर थाइमोसिन का लेवल ब्लड में कम होगा, तो टी लिम्फोसाइट एंड बी लिम्फोसाइट हमारी बॉडी में एक सफिशिएंट क्वांटिटी में, एक सफिशिएंट नंबर में नहीं बन पाएंगे, जिससे बॉडी का धीरे धीरे इम्यून सिस्टम वीक होता रहेगा। यही रीजन है कि ओल्डर पीपल्स का इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। आई होप ये बात आपको समझ आई हो। ठीक है ना? तो ये है थाइमस ग्लैंड। तो देखा, थाइमस ग्लैंड एक स्मॉल एंडोक्राइन ग्लैंड है। ये हमारे चेस्ट के दो लंग्स के बीच में ऊपर की तरफ सिचुएट रहता है, हार्ट के आगे की तरफ। ठीक है ना? कौन? थाइमस ग्लैंड।
ये एक पिरामिडल शेप्ड ग्लैंड है जिसके दो लोब्स होते हैं, राइट एंड लेफ्ट लोब, और इसके दोनों लोब एक दूसरे से सेपरेट रहते हैं। इसके वेट की बात करें तो प्यूबर्टी से पहले पहले बच्चों में इसका वेट 40 ग्राम के आसपास होता है, एडल्ट्स में इसका वेट 25 से 30 ग्राम के आसपास होता है, और ओल्डर पीपल्स में थाइमस ग्लैंड पूरी तरह से डिजनरेट हो जाता है बाय फैटी एसिड। ठीक है ना, ये बात ध्यान रखनी है। ओरिजिन की बात करें तो ये एंडोडर्मल इन ओरिजिन होता है। फंक्शन क्या होता है कि हमारी बॉडी में बनने वाले जो टी लिम्फोसाइट सेल है उसको स्टोर करना, उसको मैच्योरेशन प्रोवाइड करना और उसके डेवलपमेंट में हेल्प करना। ठीक है ना। हार्मोन की बात करें तो इससे एक स्पेशलाइज्ड प्रोटीनेशियस हार्मोन निकलता है जिसे थाइमोसिन कहते हैं, जो कि हमारी बॉडी के बोन्स के अंदर रेड बोन मेरो को ये स्टिमुलेट करता है ताकि रेड बोन मेरो से ज्यादा टी लिम्फोसाइट एंड बी लिम्फोसाइट का प्रोडक्शन हो। टी लिम्फोसाइट एंड बी लिम्फोसाइट एक डब्ल्यूबीसी है और ये हमारी इम्यून सिस्टम की काफी इंपॉर्टेंट सेल होती है। ठीक है ना, ठीक है ना, जो कि हमारी बॉडी की डिफेंस में हेल्प करती है ये। ठीक है ना, इसलिए बच्चों में क्या होता है, ये ज्यादा हाईली नंबर में बनता है क्योंकि बच्चों का थाइमस ग्लैंड वेल डेवलप रहता है, इसलिए बच्चों का इम्यून सिस्टम काफी स्ट्रॉन्ग रहता है। लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ेगी तो एज बढ़ने के साथ साथ थाइमस ग्लैंड जो होता है उसका शेप, साइज, वेट ये सब डिक्रीज होने लगता है, और थाइमस ग्लैंड की डीजनरेशन की प्रोसेस को पता है हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं इन्वोल्यूशन। क्या कहते हैं इसको, इन्वोल्यूशन। आई होप ये टॉपिक आपको समझ आया हो। तो ये था आज का टॉपिक हमारा थाइमस ग्लैंड। ठीक है ना, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे पैनक्रियास के बारे में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड थैंक यू सो मच। एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका।